हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद और प्रियो, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से कहता है, द मीनिंग ऑफ द डेथ ऑफ क्राइस्ट, द मीनिंग ऑफ द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ख्रिस्ताचा बलिदानाचा अर्थ, प्रभु यीशु की मृत्यू का अर्थ, ये आज का विषय है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम वचन का मनन करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु, आपके पाक कलाम को जो इस समय पढ़ा गया है प्रभु जी, उसमें वर्णन करते समय अपनी अगुवाई हमें दीजिए। बोलने वाले आपके दास के मुख को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, प्रत्येक वचन आपकी ओर से आने पाए ऐसी आप सहायता कीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने उससे बड़ी दया से आमीन। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठ पढ़े हैं। यशायाह उसका 50 अध्याय 4 से लेकर 10 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को तड़पाया गया, सताया गया, उसके बारे में वहाँ पर हमको विवरण देखने को मिलता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 11 से 19 वचन में पौलुस फिर से एक रिमाइंडर देता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई ताकि सभी लोग जी पाए। उसके बाद यूहन्ना उसका 11 अध्याय 45 से लेकर 53 वचन जो हमने पढ़ा, उसमें अगर आप टाइटल देखेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। और इस अध्याय में अगर आप देखते हैं, पिछले संडे का जो रीडिंग था यूहन्ना उसका 11 अध्याय, इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लाजर को मृतकों में से जिलाते हैं। और उसके बाद हम वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लाजर के लिए रोते हैं, फिर उसको जिलाते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये सारी बातों का वर्णन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आज का जो संदेश है विशेष करके प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेथ ऑफ क्राइस्ट फॉर अस? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का अर्थ क्या है? आप क्या समझते हैं? आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, व्यक्तिगत आपका राय। उद्धार, पापों से छुटकारा, एनीथिंग एल्स? और कुछ जी? अनंतकालीन जीवन और बीमारियों से छुटकारा, परमेश्वर से मेल मिलाप, हमारे पापों के लिए वो मरा। ठीक है, सो ऑल ऑफ योर आंसर्स, आपके सबके जो भी जवाब है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हम लोगों ने कई वर्षों से हमने सुना है और बाइबल इसके बारे में बताती है कि मृत्यु का, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए क्या मायने रखती है या उसका अर्थ हमारे लिए क्या है। आज मैं आपको किसी और का नजरिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी जो नजरिया हम लोग आज से देखते आए उसको हम लोग नहीं देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के विरोधियों के लिए प्रभु यीशु की मृत्यु का अर्थ क्या है, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करें। हम सब तो वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब वो लोग हैं जो उस पर भरोसा और ईमान रखते हैं, लेकिन उस समय में प्रभु यीशु मसीह को क्यों मारा गया, या व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द डेथ ऑफ क्राइस्ट फॉर देम? प्रभु यीशु मसीह का मरने का या उसकी मृत्यु का उद्देश्य उनके लिए क्या था, या उसका अर्थ उनके लिए क्या था, थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो वचन 45 से लेकर हम लोग पढ़ते हैं 53 तक, उसमें यहाँ लिखा है कि तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजक और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम क्या करते हैं, यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। और उसके बाद आगे और डिटेल्स वहां पर दिए हैं। प्रियो, अगर इस वचन को 45 से लेकर 53 में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। एक ग्रुप है शास्त्रियों का और दूसरा जो ग्रुप है वो है फरीसियों का। फरीसी और जो सदुकी है, इन लोगों का ये ग्रुप यहाँ पर हमको दिखाई देता है।
इस वचन को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे, उस वचन का संदर्भ क्या है। कई बार जब तक हमको बैकग्राउंड पता नहीं होता कि किस बैकग्राउंड में ये लिखा गया, हम वचन को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए मैं हमेशा अपने संदेश में बैकग्राउंड आपको समझाता हूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको बैकग्राउंड पता है, उसका संदर्भ पता है, तो आपको उसका अर्थ भी बड़े आसानी से समझ में आ सकता है। ये जो दो ग्रुप यहाँ पर है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी थे। ये जो दो ग्रुप थे, कौन कौन से? फरीसी और सदुकी जो लोग हैं, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज थे। और ये यहूदी जो काउंसिल है, जैसे हमारे डायसिस की काउंसिल होती है, वैसे ही वहां पर यहूदियों की काउंसिल हुआ करती थी, वर्ष में एक बार या 3 वर्ष में एक बार। और उसमें ये जो फरीसी और ये सदुकी, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज थी। ये दोनों आपस में लड़ती थी कि किसका जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट वहां पर बैठेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, या किसका चेयरमैन वहां पर बैठेगा, यानी महायाजक जो चुना जाता था, तो किसका, कौन सी पार्टी का महायाजक वहां पर बैठेगा, इस बात का उनमें खींचातानी हुआ करते थे। सो वहां का संदर्भ, हमारा संदर्भ कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों पार्टीज लड़ती थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा और ये जो काउंसिल, इसको वो लोग सनहेद्रिन करके बोलते थे, जो उनका मंत्रालय हम बोल सकते हैं सनहेद्रिन में। और यहां पर फरीसी और सदुकी दोनों थे। हालांकि फरीसी को अगर देखा जाए तो फरीसी लोग एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे, परंतु उनका उद्देश्य केवल इतना रहता था, उनका पूरा टोटल इंटरेस्ट ये रहता था कि परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं दी गई है या कानून जो दिए गए, उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। एवरी डिटेल्स ऑफ द लॉ टू बी फॉलोड, हर कानून को बराबर अहमियत दी जाए, ये उनका जो उद्देश्य हुआ करता था। वो ज्यादातर गवर्नेंस में ज्यादा रहने की इतनी इच्छा नहीं रखते, लेकिन फिर भी लड़ते जरूर थे वो, और वो चाहते थे कि सब चीजें प्रॉपर तरीके से हो। इसलिए हम हमेशा जब जब प्रभु यीशु मसीह से फरीसी लोग मिलने आते हैं, वो लोग हमेशा कानूनन सवाल पूछते हैं कि सब्त के दिन आप चंगा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, वैसा कर सकते हैं क्या, ये सही है क्या, वो सही क्या। हमेशा कानून की बातें वो लोग करते थे या लॉ की बातें वो करते थे। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे तरफ हम देखते हैं जो शास्त्री या फिर सदुकी जो लोग हैं, सदुकियों के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये वो लोग थे, ये पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में अच्छे से माहिर लोग थे। कैसे लोग थे ये? माहिर, पूरे उसमें घुस गए थे लोग पॉलिटिक्स में। इनका जो तरीका था, ये लोग एक तरीके से धनवान पार्टी थी। पॉलिटिकल पार्टी है तो धनवान पार्टी भी रहेगी डेफिनेटली, तो उनके पास काफी पैसा भी था, और ये एक तरीके से अपने स्वार्थ के लिए या अपनी सत्ता के लिए ये लोग दे वर नोन एज कोलैबोरेशनिस्ट पार्टी। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि किसी के साथ भी जुड़ जाएंगे अपनी सत्ता को हासिल करने का। कोलैबोरेशनिस्ट या अलायंस या मिली जुली सरकार, नहीं, अगर हमको स्पष्ट अगर हमको समझना है तो ये कहीं भी किसी के साथ भी जुड़ जाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। और इसमें मेनली जो सदुकी लोग होते थे, इसमें ज्यादातर जो प्रीस्ट होते थे, जो प्रीस्ट लोग होते थे मंदिर के, वो लोग इसमें शामिल थे। सो दो पार्टी है, एक फरीसी की पार्टी है और एक सदुकियों की पार्टी है, और इसमें ज्यादातर याजक लोग हैं। और ये लोग क्या करते थे, जो सदुकी जो लोग हैं, इनको जब तक इनको सत्ता है ये कंफर्टेबल रहते थे, इनको कुर्सी है तो ही नींद आती थी, है ना, इस तरीके की सोच रखने वाले कि भैया सत्ता है तो ही हमको चैन मिलेगा। तो जब तक इनको सत्ता रहती, इनके पास पैसा रहता, इनके पास में अथॉरिटी रहती, ये खुश रहते थे। लेकिन जहां इनकी सत्ता को खतरा आ गया तो ये लोग फिर बवाल करना ये लोग शुरू कर देते थे। सो ऑल द प्रीस्ट वेर सदुकीज, जितने भी याजक लोग थे वो सब इस ग्रुप में यहां पर आते थे। अब यहां पर जो मेन रोल इनकी काउंसिल में निभाते थे वो थी रोमन सरकार। ये दो पार्टी थे। कौन महायाजक बैठेगा इस बात को कौन तय करता था? हाई कमांड तय करती थी। और हाई कमांड कौन था? रोमन सरकार। रोमन सरकार ये बात तय करती थी कि किसको महायाजक की कुर्सी पर बिठाना है, क्योंकि महायाजक की जो कुर्सी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट कुर्सी थी। कहां का महायाजक था ये? यरूशलेम के मंदिर का महायाजक था। महायाजक बनना मतलब
साल भर जितने बलियां आ रहे, जितने डोनेशन आ रहे, जितने ऑफरिंग्स आ रहे, सब चीजों के ऊपर में कंट्रोल होना। एक पावरफुल रिलीजियस व्यक्ति को वहां पर बिठाया जाता था। तो ये एक बैकग्राउंड है। और इसमें से हम लोग देखते हैं कि ये जो डिस्कशन हो रहा है 45 से लेकर 53 वचन में, यहां पर जो डोमिनेशन भी किसका है, यहां पर डोमिनेशन फरीसियों से ज्यादा सदुकियों का है। और जो उसमें से एक महायाजक जो उस वर्ष का होने वाला था या उस वर्ष का महायाजक था, कैफा करके यहां पर नाम दिया गया है कि कैफा ने प्लानिंग किया प्रभु यीशु मसीह को मारने का। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि सारी बातें ये कैफा ही कर रहा है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, कैसे कर रहे हो तुम लोग। कैफा क्या कहता है वहां पर, अगर आप पढ़ते हैं 49 वचन, वहां लिखा है, तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का कौन था, महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। सो मेन जो प्लानर है प्रभु यीशु मसीह को मारने वाला या डेथ के पीछे यहां पर कैफा है जो महायाजक है। वो अपना सजेशन, अपना सुझाव, वो प्रपोजल लोगों के सामने रखता है। अब प्रभु यीशु मसीह को मारने का इतना क्यों अचानक से उनके अंदर में ये सब चीजें आई, तो हम लोग पिछले इसी अध्याय में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, लाजर को क्या किया, जिंदा किया। वो मर गया था, लाजर को उसने जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया और जिलाने के बाद में क्या हुआ, बहुतों ने उसके ऊपर में विश्वास किया। और जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया मुर्दों में से जिलाने का, उसके कारण एक डिबेट वहां पर शुरू हो गया। एक प्रकार का लोगों में बहस शुरू हुई कि ये कौन है, ये प्रभु यीशु मसीह कौन है, और इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। और उसमें लिखा हुआ है, अगर आप 45 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। लेकिन वहां पर ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने विश्वास नहीं किया। 46 वचन में देखते हैं, वहां लिखा है, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। प्रियो, जरूरी नहीं कि जो लोग चर्च में आते हैं सभी के सभी विश्वास करने वाले हैं, है ना। यहां से हम लोग सीखते हैं एक बात कि जितने लोग आपके संडे चर्च अटेंडेंस में आ रहे हैं, सब के सब बहुत अच्छे हैं, फेथफुल है, विश्वासी है करके कोई गारंटी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ जा रही थी। वहां पर लिखा कि बहुतों ने विश्वास किया, लेकिन उसमें से कुछ लोग खबरी लोग भी थे। कुछ लोग कौन थे, खबरी लोग थे। 46 वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पढ़िए कोई। परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। तो कई बार भीड़ में खबरी लोग भी आते हैं, तो हर कोई विश्वासी बनकर नहीं आता। हालांकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखा, देखने के बाद में वो लोग जाकर फरीसियों को इस बात का समाचार देते हैं, और वहां जब खबर देते हैं तो वहां पर फिर से प्रभु के खिलाफ वहां पर प्लानिंग शुरू हो जाती है। अब इस अध्याय में जब हम लोग देखते हैं तो ये इवेंट है, या प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर को जिलाया, तो लाजर को जिलाने के बाद में यही एकमात्र इंसिडेंट है जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह की मौत की प्लानिंग है। तब तक प्रभु यीशु मसीह को मारने के बारे में इतना उनके मन में विचार नहीं था। लेकिन जब उसने मुर्दे में से किसी को जिला दिया, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने का, उसको क्रूस पर चढ़ाने का, उसको मारने का सारा प्लानिंग यहां पर हुआ। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कोई किसी का भला कर रहा है ना। एक कहावत है पुराना, कर भला तो ओ भला। लेकिन यहां पर कुछ और है ना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भला किया, लाजर का, उसको जिंदा किया, एक व्यक्ति को मृतकों में से जिलाया, तो लोगों ने खुश होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर प्रेम और जीवन, ये दो चीज की निशानी प्रभु यीशु मसीह यहां दिखाते हैं और यहां पर उसको जिंदा करते हैं। लेकिन लोगों के अप्रिसिएशन के बजाय प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु का सामना करना पड़ा। क्या कारण है, यही हम लोग आज जानने की कोशिश करने वाले कि मीनिंग ऑफ द डेथ ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि हमारा जो हृदय है कई बार हमसे गलत काम कराता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का जो हृदय है वो सबसे दुष्ट है या असाध्य रोग से पीड़ित है। हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 9वां वचन, यिर्मयाह 17:9, कोई पढ़िए।
यिर्मयाह 17 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग लगा हुआ है। इंसान का जो दिल है या मन है, कई बार उसको गलत काम कराने लगता है। यहां पर ये जो लोग हैं, उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो इनके मन में बुरा विचार आया कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे नुकसान पहुंचाए, और यहां पर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे यहां पर लग जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मार दे। जो कारण मैं आपको इस समय बताने वाला हूं कि क्यों उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारा, तो आपको भी लगेगा कि शायद अगर हम भी यहूदियों की जगह होते तो हम भी यही करते, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए क्या मायने रखती है, आपने जवाब दिया। लेकिन अगर उस समय आप लोग भी उन फरीसियों की जगह पर होते, आप लोग भी उन सदूकियों की जगह पर होते, तो ये रीजंस आपको बिल्कुल सही लगते कि हमने इसको करना चाहिए। यहां पर ये जो रीजंस इन लोगों ने यहां पर दिए, उसको हम लोग इस समय में थोड़ी देर के लिए हम लोग मनन करेंगे। क्योंकि कई बार हम लोग अपने लाभ की जब सोचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि चाहे वो गलत काम क्यों ना हो, कर देना चाहिए, ऐसा लगता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि उससे हमारा फायदा होगा या हमारी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचेगा। कई बार ये सत्ता हथियाने के चक्कर में हम लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करना चाहिए। यहां पर शास्त्री, फरीसी, सदूकी जो लोग हैं, इनको सत्ता में बने रहना है, और सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग यहां पर प्रभु यीशु मसीह को मारने की प्लानिंग ये लोग करते हैं। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हम लोग बोलते हैं कि वो बलिदान था, वो क्रूसिफिक्शन था, वो ये था। डॉक्ट्रिन्स तो बाद में आई, ये सब जो विचारधाराएं बाद में आई। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु इट वॉज अ पॉलिटिकल मर्डर। मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इट वॉज अ पॉलिटिकल मर्डर। ये एक राजनीतिक हत्या थी जो सदूकियों ने और फरीसियों ने मिलकर प्लानिंग की। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर उनके अपने कारण है, प्रभु यीशु मसीह को मारने के उनके अपने कारण है। उन्होंने एक कारण भी रखे वहां पर कि क्यों यीशु मसीह की मृत्यु होनी चाहिए, और हम भी अगर वहां पर होते, हम भी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम भी वैलिड रीजन हम लोग भी देते, और इसी प्रकार का शायद हम या बर्ताव करते। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के अर्थ को उनके विरोधियों के नजरों से देखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को मरना जरूरी था उनके नजरिए से। पहला कारण हम लोग देखते हैं, व्हाई दोज हु अपोज क्राइस्ट बिलीव दैट जीसस मस्ट डाई। वो विरोधी जो प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते थे, उन्होंने क्यों ऐसा विश्वास किया कि प्रभु को मरना जरूरी है, इसको मारना जरूरी है। पहला कारण हम लोग देखते हैं 45 से लेकर 47 क्वेश्चन को पढ़िए, 45 से 47। हाँ, देखिए यहां पर तीन जो वचन है 45, 46 और 47 में कुछ बातें हमको देखने को मिलती है। ये तीनों वचनों में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है इसके बारे में चर्चा हो रही है। क्या कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, लोगों ने उस पर विश्वास किया, ये समाचार फरीसियों के पास पहुंचा। उसके बाद प्रधान याजक और फरीसियों ने महासभा बुलाई और वहां पर बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, ये मनुष्य तो बहुत सारे चिन्ह दिखाता है। फॉर दिस मैन डूएथ मेनी मिरेकल्स। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बहुत सारे चमत्कार कर रहा है। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर क्योंकि ये व्यक्ति बहुत सारे चमत्कार कर रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। किसको प्रॉब्लम होने लगी, फरीसी को और सदूकी को। प्रियो, कई बार हमारे कार्य क्षेत्र में भी कई बार हम देखते हैं कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और आपके साथ में जो कोलीग्स हैं, कई बार उनका बिहेवियर भी आपके प्रति
बदल जाता है। वो लोग भी बोलते हैं अरे ये तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी यही विचार उनके मन में आया कि अगर ये सिर्फ अपना प्रीचिंग करता तो ठीक था, लेकिन ये तो कुछ चमत्कार भी कर रहा है साथ में, और ये चमत्कार कर रहा है तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाएगी। सो प्रभु यीशु मसीह को ये लोग क्या करना चाहते थे, रोकना चाहते। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू स्टॉप जीसस क्राइस्ट। क्यों उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारा? पहला कारण है टू स्टॉप व्हाट क्राइस्ट वाज डूइंग। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर रहे हैं, और चमत्कार करने से हो क्या रहा है, सारी भीड़ उनके पीछे जा रही है। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर में विश्वास किया, और उनका जो चमत्कार देखकर भीड़ उनके पास आई, क्योंकि 5000 लोगों को भोजन दिया, मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, अंधे को आंखें दी। यूहन्ना में तो आपको बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स आपको दिखाई देंगे, और हर बार लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के लोग जो पीछे चलने वाले वो बढ़ते जा रहे हैं। किसी का फेमस होना किसी के लिए खतरा बन सकता है। तो यहां पर उस खतरे के कारण यहां पर उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह के काम को हमने रोकना चाहिए, और रोकने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारने का निर्णय किया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह को मारने का जो उन्होंने निर्णय लिया उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस निर्णय के कारण भी प्रभु एक और बड़ा चमत्कार करने वाले थे। मालूम है कौन सा चमत्कार था वो? क्या चमत्कार था? प्रभु यीशु मसीह के मरने के कारण भी एक और चमत्कार होने वाला था, उसका जी उठना, तीसरे दिन जी उठना, द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, जो अब तक प्रभु ने नहीं किया था। एक उससे भी बड़ा चमत्कार प्रभु वहां पर करने जा रहे थे। हिज ओन रिजरेक्शन फ्रॉम द डेड एंड द साल्वेशन ऑफ सिनर्स। वो अपने चर्च को बांधने जा रहे थे, अपनी कलीसिया को बांधने जा रहे थे करके हम देखते हैं। परमेश्वर का जब जब काम होता है, कई बार लोग इस तरीके से आते हैं कि परमेश्वर के काम को रोके। चर्च के इतिहास में, कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्य को बहुतों ने रोकने की कोशिश की। कई बार लोगों को जलाया गया, कई लोगों के सिरों को काटा गया, कईयों को सियों की माल में डाला गया। उसके बाद में भी परमेश्वर का कार्य रुका नहीं और बढ़ता चला गया। Whenever the church was persecuted, जब जब कलीसिया को सताव किया गया, उस कलीसिया के सताव के द्वारा और कलीसिया बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, प्रभु यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई, वो रुकी नहीं। लेकिन मृत्यु का अर्थ क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मारना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह जो कर रहा है उसको वो रोके, जो चमत्कार वो कर रहा है उसको वो रोके। सो अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्रयास किया। और यहां पर पहली बात हम देखते हैं, टू स्टॉप व्हाट क्राइस्ट वाज डूइंग। प्रभु यीशु जो कर रहा था उसको रोकने के लिए। दूसरा कारण हम लोग देखते हैं, 48वें वचन को पढ़ते हैं। 48वें वचन, हाँ, 48वां वचन का पहले भाग में अगर हम पढ़ते वहां लिखा है, यदि हम उसको ऐसे ही छोड़ दें, यूं ही छोड़ दें, मतलब ऐसे ही अगर चलो जाने दो ना, वो कर रहा है अपना काम, उसको करने दो, वो चमत्कार कर रहा है, उसको अपना चमत्कार करने दो, उसको अपना काम करने दो करके अगर हम लोग कहते हैं तो होगा क्या? आगे लिखा है, सब उस पर क्या करेंगे? विश्वास ले आएंगे। ये तो बड़ी डेंजर बात है। मिरेकल करते हुए अपनी दुकान अगर वो चला रहे, चला लो, ऐसा भी सोचती। लेकिन अगर वो चलाएगा तो प्रॉब्लम ये है कि वो चला रहा तो अपना खुद का काम नहीं कर रहा, उसके कारण हमारी सत्ता खतरे में आ रही है। लोग हमारे ऊपर भरोसा करना कम कर दिए और लोग उधर ही जा रहे हैं, लोग उसके ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं। और लोग अगर उधर भरोसा करेंगे तो किधर जाएंगे? फिर कहां जाएंगे? जिस पर विश्वास करेंगे उसके पीछे जाएंगे, और उसके पीछे जाएंगे तो जो कुछ देना है वो भी कहां देंगे? कहां देंगे? उसी को देंगे। तो अल्टीमेटली कहां पर आ गया? महायाजक की जेब पे बात आ गई कि भैया जाएंगे लोग तो वही देंगे।
और उसी के पीछे जाएंगे। तो ये खतरा उनको लगा और यहां पर कहता है कि सबके सब उस पर विश्वास ले आएंगे। तो दूसरा कारण कि क्यों प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु उनके लिए जरूरी थी, टू प्रिवेंट ऑल पीपल फ्रॉम बिलीविंग इन क्राइस्ट। पहला, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को रोकने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मारा उन्होंने। दूसरा, लोग उसके ऊपर विश्वास ना करें, ताकि लोग उस पर विश्वास ना करें, लोगों को रोकने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए उन्होंने डिसाइड यहां पर किया करके हम लोग देखते हैं। 45वें वचन में हमको बताया गया कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह की जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया लाजर को जिलाने के कारण, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी विश्वास कर लिया था। कहां पर लिखा है, पढ़िए 45 वचन। उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। चमत्कार देखकर उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। अब खतरा यह था कि उन्होंने तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में क्या होने वाला था कि आने वाले कुछ दिनों में, और यह चमत्कार प्रभु ने कहां किया, यरूशलेम में किया, यरूशलेम के बहुत नजदीक में किया। ये जो जगह थी, कौन सी जगह थी, लाजर को जहां जिलाया, बेतनिया। बेतनिया यरूशलेम के बहुत करीब था और चमत्कार हुआ तो चमत्कार जो है लोगों में फैलने लगा, लोगों को चर्चा होने लगी, लोगों तक संदेश पहुंचने लगा कि प्रभु ने ऐसा किया है, मुर्दे में से जिलाया। और जब पब्लिसिटी होने लगी, लोगों तक ये मैसेज पहुंचने लगा, तो ये लोगों को, फरीसी और सदुकियों को ये लगा कि अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो थोड़े अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, फसह का पर्व आने वाला है। पासओवर फीस्ट जो है, फसह का पर्व होने वाला है और फसह के पर्व में यरूशलेम पूरी तरीके से भरा रहता है। दूर दराज के लोग भी यरूशलेम में आएंगे, मंदिर में आएंगे, और अगर उनके कानों में यह बात चली गई कि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, तो वो आने वाली भीड़ भी हमारे तरफ आने की जगह कहां जाएगी, प्रभु यीशु मसीह की तरफ जाएगी। तो अभी तो नुकसान हो ही गया, आने वाले हफ्ते में भी और नुकसान होने वाला है। तो उससे अच्छा क्या किया जाए, प्रभु यीशु मसीह को मार दिया जाए। प्रियो, ये जो याजक है, ये जो फरीसी है, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर मारने का उन्होंने जो है यहाँ पर योजना बनाई करके हम लोग देखते हैं। क्योंकि उनको लगा कि अगर लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाएंगे तो सारा हमारा इज्जत, सारा हमारी कुर्सी और सारा जो हमारी अब तक की पोजीशन है वो सब खतरे में आ जाएगी, और प्रभु यीशु मसीह को एक अपने विरोधी के रूप में, राइवल के रूप में वो देखने लगे। हालांकि अभी तक फरीसी और सदुकी ये लोग ही राइवल्स थे, लेकिन अब दोनों चोर इकट्ठा आ गए और बोलते हैं कि तीसरा हमारा राइवल है। कई बार ऐसा होता है ना, दो पार्टी एक हो जाती है और किसी तीसरे पे हमला करती है। यहां पर भी वैसा ही हुआ। ये लोग जो पॉलिटिकल राइवल्स थे, ये एक हो गए और इन्होंने इकट्ठा होकर सोचा कि अभी हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन प्रभु यीशु मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह को पहले खत्म किया जाए ताकि हमारी इज्जत, हमारा जो शान है वो बच सके। आउट ऑफ जेलसी, जलन उनके अंदर आई और वो प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते। जलन और द्वेष हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रियो, क्या हमारे जीवन में कई बार यह अनुभव हमको नहीं होता, यह जलन और द्वेष का अनुभव? कई बार ऐसा हो सकता है कि हम में से कुछ या हम में से कई, अगर कोई हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, हमसे ज्यादा सफल है, हमसे ज्यादा अच्छा बात कर सकता है, प्रेयर कर सकता है, या और भी कुछ कर सकता है, या लीडरशिप अच्छे से कर सकता है, तो कई बार हमारे अंदर में भी जलन और द्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है। यहां पर इन लोगों में भी जलन और द्वेष की भावना यहां पर उत्पन्न हुई। हम जहां कार्य करते हैं वहां पर में, या जब हम कोई स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर हमसे कोई अच्छा आगे है तो ये भावना हमारे मन में आ सकती है कि वो हमसे बेहतर क्यों है और उसको कैसे हम गिराएं। कई बार हम उसको गिराने का प्रयत्न भी हम करते हैं। जब ये विचारधारा, ये सोच हमारे अंदर आ जाती है तो हम अपने विरोधी को किसी ना किसी तरीके से गिराने का हम कोशिश करते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने विरोधियों से इस तरीके से नफरत करते हैं, इस तरीके से द्वेष करते हैं कि हम उसको खत्म करने तक सोच हम रखते हैं।
भले ही आज हम लोग जान से नहीं मार रहे होंगे, लेकिन कम से कम उसका करियर तो खत्म कर देंगे, है ना। ये सोच भी लोगों में होती है कि उसको कैसे हम टारगेट करें, ये सोच लोगों में होती है। यहां पर दो रीजन हमने देखा, एक प्रभु यीशु मसीह को रोकने के लिए उसके काम को, दूसरा लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करें, इस बात को रोकने के लिए जो है उन्होंने ये कार्य किया। तीसरा जो कारण है, हम लोग 48 से लेकर 50 वचन को हम लोग पढ़ते हैं, 48 से लेकर 50 वचन। हाँ, हाँ, 50 तक। और मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। अच्छा, देखिए और आगे उनकी सोच कहां तक गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि यीशु को रोकना है, चमत्कार कर रहा है। दूसरा उन्होंने सोचा कि लोग उस पर विश्वास करेंगे। अब और एक्सट्रीम लेवल पे वो पहुंच गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो होगा क्या कि रोमी लोग आएंगे, जो जिनकी हम लोग गुलामी कर रहे हैं, वो लोग आकर क्या करेंगे, हमारी जगह और हमारी जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। और उसके बाद में क्या होगा कि वहां पर कैफा कहता है कि अच्छा हो कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। अब यहां पर तीसरा कारण, टू सेव इज़राइल फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, इज़राइल को बचाने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारने का तय किया। यानी अपनी जाति, वहां पर लिखा है कि वो रोमी आएंगे, क्या करेंगे, हमारी जगह और हमारी जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। सो टू सिक्योर देयर लैंड एंड टू सिक्योर देयर कम्युनिटी, उनकी जो जाति है, उनकी जो कौम है, उसको बचाने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारने का निर्णय यहां पर लिया करके हम लोग देखते हैं। यहां पर उन्होंने सोचा कि अगर सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो रोमी जो लोग हैं वो आकर हम पर अधिकार करें। अब ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। उनकी सोच ये थी कि अगर पब्लिक पूरी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली गई तो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, वो बोलेगा कि अभी इस साल का महायाजक मुझे बनाया जाएगा। उनका डर ये था कि लोग अगर उसके पीछे गए, इतनी सारी कांग्रेगेशन, इतनी सारी भीड़ अगर जाएगी तो वो खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा कि मुझे तुम्हारा राजनेता चुन लो। और जब प्रभु यीशु मसीह ये कहेगा कि मुझे तुम्हारा राजनेता या महायाजक करके चुन लो, तो ये जो रोमी लोग हैं, ये लोग डिक्लेयर कर देंगे कि ये तो राजद्रोह कर रहा है। क्या कर रहा है, ये राजद्रोह कर रहा है ना। कई बार देशद्रोह का मुकदमा, सबसे बड़ा मुकदमा जो होता है वो देशद्रोह का होता है। तो ये तो राजद्रोह कर रहा है करके वो क्या करेंगे, अपने मिलिट्री पावर के साथ आएंगे रोमी लोग और सबके ऊपर कब्जा कर लेंगे और हमारे लिए जो है कुछ भी बचेगा नहीं। लेकिन हालांकि प्रभु यीशु मसीह का ऐसा कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन कोई पॉलिटिकल उद्देश्य वहां पर नहीं था कि अपना राज्य वो स्थापित करे, क्योंकि इसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया कि उसको राजा बनाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां से भाग गया करके हम देखते हैं। आपको पता है ये वचन कहीं पर है बाइबल में, पढ़ा है आपने? उसको राजा बनाना चाहते थे लोग पकड़कर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां से भाग गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ऐसा उद्देश्य नहीं था। कहां पर है वो वचन, हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 15 वचन। यूहन्ना 6वां अध्याय 15 वचन पढ़िए। हाँ, देखिए यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वहां से चला गया। यीशु यह जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। सो प्रभु यीशु मसीह का कोई उद्देश्य नहीं था पॉलिटिकल लीडर बनना या राजनेता बनना, राजा बनना उसका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन लोग उसको बनाना चाहते थे। तो ये खतरा भी यहां पर इन लोगों को लगा, और इसीलिए कि कौम की रक्षा हो, जाति की रक्षा हो, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्रयास किया। प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को उन्होंने भोजन खिलाया, उसके तुरंत बाद यह घटना होती है कि वो उसको राजा बनाना चाहते हैं। एक और वचन में भी यूहन्ना उसका 18 अध्याय 36 वचन में पढ़ते हैं, जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जो राज्य है वो इस संसार का नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे जो
कार्य करता है, मेरे जो सेवक है वो लड़ाई करते और उस गद्दी को हासिल करने का प्रयत्न करते। उस वचन को पढ़ते हैं 18 अध्याय 36 वचन, यूहन्ना 18:36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। सो प्रभु यीशु मसीह के मन में कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन इनको क्या लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पॉलिटिकली बैठ जाएगा, वो हमारी गद्दी पर बैठ जाएगा। सो इनके अंदर में ये थॉट आया कि देयर विल बी अ नेशनल डिस्ट्रक्शन, हमारी कौम खत्म हो जाएगी, रोमी हमारे ऊपर में अधिकार कर लेंगे, हमारी जाति चली जाएगी, हमारी जगह नष्ट हो जाएगी। सो उनके अंदर में ये मनगढ़ंत कल्पना आई और उस कल्पना से वो प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए उन्होंने तय किया करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, कई बार शैतान इस तरीके से हमको बहकाता है, नेशनल डिस्ट्रक्शन का मुद्दा उनको वहां पर दे दिया और इसीलिए कैफा वहां पर कहता है कि अच्छा है कि पूरी जाति नष्ट ना हो, परंतु पूरी जाति के लिए एक मनुष्य मरे। ये भला है कि सभी नष्ट ना हो, परंतु सबके लिए एक आदमी मर जाए। हालांकि यहां पर वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है, ये बात बोल उस प्रभु यीशु मसीह के मरने के द्वारा पूरे संसार का उद्धार हुआ। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि उस समय के बारे में सोच रहा है कि सारी जाति नष्ट ना हो, अगर ये मर जाएगा तो अच्छा होगा। तो सबके लिए किसी एक को बलि करना जरूरी है ना। कई बार ऐसा करते हैं कि सबके चक्कर में चलो इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देंगे तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये सोच के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को यहां पर जो है मृत्यु, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में तय किया करके हम लोग देखते हैं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष व्यक्ति है, लेकिन निर्दोष को मारने के लिए इन्होंने प्लानिंग क्या किया, लोगों को भी कन्विंस कर सकते हैं अभी कि अगर वो नहीं मरेगा तो हमारी जाति खत्म हो जाएगी। तो लोगों का जो ऑब्जेक्शन आना था, जो भीड़ उसके पीछे जा रही, वो भी ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं वहां पर, लोगों को क्या प्रचार कर रहे हैं, अगर ये व्यक्ति यहां पर रहेगा तो हमारा नुकसान है, इसको खत्म करेंगे तो पूरी की पूरी जाति बच जाएगी, पूरा इजराइल देश बच जाएगा। लोगों को कन्विंस करने के लिए उन्होंने ऐसा कारण यहां पर दिखाया, क्योंकि हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं पूरी जाति को बचाने के लिए कर रहे हैं। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे एजेंडा हमको दिखाती है कि हम जो कर रहे हैं किसके भलाई के लिए कर रहे हैं। आप लोग शांत हो गए, आप लोग सहमत नहीं लगता मेरी बात से। किसकी भलाई के लिए कर रहे हैं? जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर एक को चढ़ा दिया जाए तो कुछ नहीं होता, नो प्रॉब्लम। और उन्होंने इस बात को तय किया, लेकिन ऐसा हुआ क्या? जाति तो नष्ट हुई आगे चल के। इतिहास गवाह है, AD 70 वो यरूशलेम के मंदिर को गिरा दिया गया। मंदिर 2 बार बनाया गया, 2 बार नष्ट किया गया। AD 70 में सेकंड टेम्पल को गिरा दिया गया। और किसने गिराया मालूम है? वही रोमी लोगों ने गिराया। जो लोग बोल रहे थे ना कि रोमी लोग आके हमको नाश कर देंगे, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद फिर से वही काम तो हुआ। जिसके लिए तुम डर रहे थे वही चीज तुम्हारे ऊपर में हो गई। और उसके बाद से हम देखते हैं कि इजराइल कितने साल तक गुलामी में था, टिल आई थिंक 1948 है ना, कुछ तो 47 या 48 तब तक वो गुलामी में था। पूरे इजराइल के लोग बिखर गए, अलग अलग जगह पर पूरे संसार में तितर बितर हो गए करके हम देखते इतिहास में। टिल 18th सेंचुरी सब अलग अलग थे और फिर वो धीरे धीरे वापस आने लगे। और अभी हम देखते करंट अफेयर्स अगर आप देख रहे होंगे तो जो 3rd टेम्पल की जो बात हो रही है, तीसरे मंदिर की जो बात हो रही है, उसको बनाने के लिए ये सब लड़ाई झगड़े युद्ध, सो ग्रेटर इजराइल की तरफ अभी वो लोग बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पावर है, इसके चक्कर में जो है ये सब चीजें हो रही है करके हम लोग देखते हैं। एक इनोसेंट को यहाँ पर खत्म कर दिया गया उनके फायदे के लिए करके हम लोग देखते हैं। जूइश काउंसिल, कैफा और ये सब लोग प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मारना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के कार्य को रोके,
लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं उनको रोके और साथ में अपने कौम को बचाए। ये उनके कारण थे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु इसलिए उनके लिए जरूरी थी। अब मैं आपके ऊपर में छोड़ता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु आपके लिए क्यों जरूरी है। कहीं हमारे एजेंडे तो ऐसे नहीं जैसे इन लोगों के थे कि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को रोके, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले विश्वासियों को रोके और जाति नष्ट न हो इसलिए किसी एक को बलि कर दो। आजकल भी हो रहा है, जाति नष्ट न हो तो किसी एक को हटा दो, हमारा फायदा नहीं हो रहा तो एक को हटा दो हमारे रास्ते से, यही चल रहा है ताकि सबके सबका फायदा हो जाए और एक वहां से हट जाए। कई बार इस खतरे को सोचकर हम लोगों का नुकसान हम करते हैं। प्रियो, आज मसीह के मृत्यु का अर्थ हमारे लिए क्या है हमको सोचना पड़ेगा। उसके विरोधियों के लिए तो ये उसका अर्थ था या ये कारण थे जिसके कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारा करके हम देखते हैं। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।